हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो ये वाली जो हमारी वीडियो है, आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि हमारा रॉबिन्सन क्रूसो का जो नॉवल था उसी का ये 4th पार्ट है। तो इस पार्ट में हम कुछ और 2 पेज लेने वाले हैं और उसे हम पूरी तरीके से ट्रांसलेट करने वाले हैं और आपको भी मज़ा आएगा। तो अगर आपको कहानी समझते हुए हमारी वीडियो देखना है तो आपको फर्स्ट पार्ट से ये वीडियो देखना होगा। तो सभी पार्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, आप देख सकते हैं एक एक करके सभी पार्ट। तो ये उसी वीडियो का चौथा पार्ट है और इसमें हम उसी के 2 पेज और लेने वाले हैं और एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का ये रहा हमारा फर्स्ट पेज। तो चलिए हम ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। द तुर्किश कैप्टन। तो देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कि तुर्किश कैप्टन कौन आ गया, लेकिन अगर आपने तीसरा पार्ट देखा इसी वीडियो का तो आपको पता चल ही गया होगा कि तुर्किश कैप्टन कौन है। तो द तुर्किश कैप्टन यानी तुर्किश कैप्टन जो है, एंड यानी और हीज़ मैन। देखिए, मैन का ये प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ई है, जो ये ई है इसी की वजह से ये प्लूरल फॉर्म हो गया है। जो मैन है यानी एक आदमी, अगर यहाँ पे ए होता तो मतलब एक आदमी, और यहाँ पे ई है तो मैन मतलब बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे आदमी, ये प्लूरल फॉर्म है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हीज़ मैन टुक अस यानी जो कैप्टन था, और द मैन यानी उसके जो आदमी थे, हीज़ मैन टुक अस यानी ले गए हमें, टू सेली यानी बेचने के लिए। सेली का मतलब मैं आपको बता दूं कि बेचने के लिए कहा जाता है। तो बेचने के लिए हमें ले गए इन मोरक्को। मोरक्को एक अफ्रीका का एक देश है, तो वहाँ पे इन सभी को गुलाम बना के ले गए बेचने के लिए। दे वांटेड टू सेल अस। वे चाहते थे, दे यानी वे, वांटेड यानी चाहते थे, टू सेल अस, सेल यानी बेचना, अस यानी हमें, तो हमें बेचना चाहते थे एज स्लेव, स्लेव्स की तरह। स्लेव्स यानी गुलाम को आप स्लेव्स बोलते हो। इन द मार्केट्स देयर यानी वहाँ के जो मार्केट्स हैं वहाँ पे ये बेचना चाहते थे उन सभी को एज अ स्लेव यानी गुलामों की तरह। बट यानी पर, इन द एंड यानी अंततः, आप हिंदी में भी बोलते हो अंततः, यानी इन द एंड यानी आखिरी में। द तुर्किश कैप्टन यानी जो कैप्टन था, डिसाइडेड टू कीप मी फॉर हिमसेल्फ। डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू कीप मी फॉर हिमसेल्फ यानी उसने अपने घर उसे रखने का फैसला किया कि वो अपने लिए उसे रखेगा। जो हमारा रॉबिन्सन क्रूसो है उसे उसने फैसला किया कि वो अपने लिए उसे रखेगा एज अ गुलाम। एंड यानी और, टुक मी होम विथ हिम यानी टुक मी यानी वो ले गया, होम यानी घर, विथ हिम यानी अपने साथ उसने उसे ले गया। अगर आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको सेंस में जाना है कि ये जो लाइन है इसमें बताया क्या जा रहा है। आपको पूरा पैराग्राफ को समझ के सेंस में जाना है। टुक मी होम विथ अस यानी वो अपने घर उसे ले गया। दिस वॉज अ सडन एंड टेरिबल चेंज। दिस वॉज यानी वह था, अ सडन एक, सडन यानी एकदम से, एकदम से जो होता है उसे सडन बोलते हैं कि एकदम से हो गया। अ सडन एंड टेरिबल, टेरिबल यानी भयानक, यानी एकदम से एक भयानक चेंज, चेंज यानी बदलाव, इन माई लाइफ यानी उसके लाइफ में एकदम से सडन एक टेरिबल यानी भयानक चेंज आ गया एकदम से, यानी वह था। आई वॉज नाउ अ स्लेव। आई वॉज यानी मैं था, नाउ यानी अब, अ यानी एक, स्लेव, स्लेव यानी गुलाम, यानी मैं था अब एक, अ यानी एक, स्लेव यानी गुलाम। एंड यानी और, दिस तुर्किश कैप्टन, दिस यानी वह, तुर्किश कैप्टन, वॉज माई मास्टर, वॉज यानी था, माई यानी मेरा, मास्टर, मास्टर यानी मालिक, यानी अब वो तुर्किश कैप्टन उसका मालिक था। तो ये पेज मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। अब बारी है हमारे दूसरे पेज की। तो ये रहा हमारा दूसरा पेज। तो अब हम इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक अलग से लाइन लिखी हुई है, तो ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि क्यों लिखी गई है। तो चलिए, यहीं से हमारा दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो जा रहा है, चैप्टर 2।
डाउन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसलेशन। फॉर 2 लॉन्ग ईयर्स, 2 सालों के लिए, 2 लॉन्ग ईयर्स, 2 लंबे सालों के लिए। इसमें ये बोले जाने की कोशिश हो रही है कि 2 लंबे सालों के लिए। आई लिव्ड, मैं जिया, लिव यानी जीना, तो इसी की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। आई लिव्ड, मैं जिया, द लाइफ ऑफ अ स्लेव, यानी एक ग़ुलाम की ज़िंदगी। यहाँ पे जो स्लेव है इसका मतलब है ग़ुलाम, तो एक ग़ुलाम की ज़िंदगी, और यानी एक स्लेव यानी ग़ुलाम, ऑफ यानी की, और लाइफ यानी ज़िंदगी, तो वह जिया एक ग़ुलाम की ज़िंदगी। आई वर्कड, यानी मैंने काम किया, इन यानी में। देखिए यहाँ पे मैंने एरो बता रखा है कि यहाँ पे, यहाँ से जो अगली लाइन है वो है ये एरो मैंने दिखा रखा है कि ये जो है रेड लाइन में वो है अगली लाइन हमारी। तो इसी को हम पढ़ते हैं तो आपको पता भी चल गया होगा क्यों मैंने ये लिखा है अलग से। आई वर्कड, यानी मैंने काम किया, वर्क की सेकंड फॉर्म में वर्कड, तो मैंने काम किया, इन यानी में, और एरो से ऊपर है तो हाउस एंड गार्डन, यानी उसने घर में, हाउस यानी घर, एंड इन और गार्डन, गार्डन यानी बगीचा, तो बगीचा में उसने काम किया। आई वर्कड इन हाउस एंड गार्डन, उसने काम किया घर और बगीचे में। एंड यानी और, आई एवरी डे, मैं हर दिन, प्लैंड यानी प्लान करता था, यानी योजना बनाता था, प्लान यानी योजना बनाना, मैं योजना बनाता था, टू एस्केप यानी भागने के लिए। जब भी आपको बोलना हो कि मुझे घर से भागना है तो वहाँ पे आप एस्केप कर रहे हो यानी भाग रहे हो, तो किसी को छोड़ के भागना यानी एस्केप करना, तो वो घर को छोड़ के भाग रहा है तो मतलब एस्केप कर रहा है घर से। तो आपको पता चल गया होगा कि एस्केप का प्रयोग कब करते हैं, भागने के सेंस के लिए किया जाता है। बट यानी पर, इट वॉज नेवर पॉसिबल, इट वॉज यह था, नेवर कभी नहीं, पॉसिबल यानी संभव, वह संभव नहीं हो पाया, सेंस ये निकल रहा है। आई थॉट अबाउट इट, मैं सोचा इसके बारे में, डे एंड नाइट मतलब दिन और रात, यानी जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसने इसके बारे में दिन और रात सोचा, यानी बेसिकली वो भागना चाहता है तो भागने के बारे में दिन और रात सोचा। माई मास्टर लाइक्ड टू गो फिशिंग, यानी मेरा मास्टर यानी मेरा मालिक, लाइक्ड यानी पसंद करता था, टू गो यानी जाना, फिशिंग, फिशिंग यानी मछली पकड़ने को फिशिंग बोला जाता है, तो वो मछली पकड़ने जाने को पसंद करता था। इन अ लिटिल बोट, इन अ यानी एक, लिटिल यानी छोटा, बोट यानी नाव, एक छोटा नाव, इन यानी में, एक छोटे नाव में वो फिशिंग करना जाना पसंद करता था। एंड यानी और, ही ऑलवेज वह हमेशा, टुक मी विथ हिम यानी वो हमेशा उसे अपने साथ ले जाता था, यानी जो रॉबिन्सन क्रूसो था उसे, तो मी यानी मुझे, टुक मी मुझे ले जाता था, विथ हिम अपने साथ, उसके साथ भी आप बोल सकते हो, हिम का मतलब वही होता है। अ मैन कोल्ड मोली, अ मैन यानी एक आदमी, पुकारा जाता है मोली, यानी मोली एक आदमी वहाँ पे था। एंड यानी और, अ यंग बॉय ऑल्सो वेंट विथ अस, अ यंग बॉय यानी एक जवान लड़का, ऑल्सो वेंट, ऑल्सो यानी भी, ऑल्सो का मतलब भी होता है, विथ अस हमारे साथ, यहाँ पे जो अस है इसका मतलब है हमें, लेकिन सेंस क्या निकल रहा है, हमारे, तो हमारे साथ आया। वन डे यानी एक दिन, माई मास्टर सेड टू अस, मेरे मास्टर यानी मेरे मालिक ने कहा हमसे, वन डे यानी एक दिन, माई मास्टर मेरे मालिक, सेड टू अस हमसे कहा, सम ऑफ माई फ्रेंड्स कुछ मेरे दोस्त, वांट टू गो फिशिंग चाहते हैं, फिशिंग जाना, फिशिंग यानी मछली पकड़ना, तो मछली पकड़ना जाना चाहते हैं। वांट टू यानी चाहने को, वांट टू आप कहते हो कि मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ,
टुमारो यानी कल, यानी वो कल फिशिंग जाना चाहते हैं उसके दोस्त। गेट द बोट रेडी यानी नाव तैयार करो। बोट यानी नाव को आप बोट कहते हो। और जो गेट है इसका बहुत सारे मीनिंग होता है, एक ही मीनिंग नहीं होता, तो इसके लिए अलग ही से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो गेट द बोट रेडी यानी बोट को तैयार करो। रेडी यानी किसी चीज़ को तैयार करना। तो आई होप आपको पता चल ही गया होगा। तो ये था हमारा 4th पार्ट। तो इसमें हमने 2 पेज को ट्रांसलेट किया है इसके, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और कहानी भी इंटरेस्टिंग थी ही, तो आपको मज़ा आया होगा। तो इसके अगले पार्ट में हम और 2 पेज लेंगे और इन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको हमारे चैनल पे बने रहना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी ऑल पे सेट ज़रूर कर लेना। तो हमारे चैनल को देखने के लिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देने के लिए धन्यवाद।